बजाज को तो आप देख ही रहे हो भाई, दबा के अपडेट करने में लगा पड़ा है। चाहे N160 डबल एस हो, N160 एस हो, इवन पल्सर 125 हो या फिर पल्सर 150 ही क्यों ना हो। एंड ये कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली बजाज ने हम लोगों को पहले भी हिंट दिया था कि वो अपनी 8 न्यू बाइक्स को लेकर के आ रहे हैं एंड जो उनके करंट मॉडल्स हैं उनको भी अपडेट दिए जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि आपको ये अपडेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं कितने नहीं, बट पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो मुझे लगता है कि भाई ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे फीचर्स आप लोगों के लिए बाइक के अंदर ऑफर किए हैं जो हमने तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किए थे। मतलब बजाज से आप लोगों को पता है कि शुरू से हम इतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जो हो चेंज कर देंगे, हल्के फुल्के फीचर्स में जो हो चेंज कर देंगे, बट भाई N160 के अंदर तो लिटरली माइंड ब्लोइंग पूरा का पूरा काम किया है। अगर आपको उसका वीडियो देखना होगा तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिया है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। बात रही क्लासिक पल्सर्स की, तो इस लिस्ट के अंदर भाई कोई सिर्फ और सिर्फ पल्सर 125 एंड 150 ही नहीं आती, एक ऐसी लेजेंड भी आती है जिसे कंपनी ने एक बार को डिसकंटिन्यू भी किया था, बट लोगों की इतनी डिमांड आई कि इसको दोबारा से जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया एंड उसको पूरे के पूरे अपडेट्स दिए। मैं बात कर रहा हूँ पल्सर 220F के बारे में। एंड ये बाइक जो हो बहुत जल्द आप लोगों को थोड़े से और ज़्यादा अपग्रेड के साथ देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 220 है, मतलब जो 220F आती है उसके अंदर ऑल LED सेटअप कर दिया था। जो हेलोजन लाइट का सेटअप आता था उसको वहां पर चेंज करके इस बाइक के अंदर LED प्रोजेक्टर लाइट का जो हो सेटअप दिया था। अब यहाँ पर जो बाइक के अंदर चेंजेस होने वाले हैं ना, वो भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग होंगे। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर ओवरऑल क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। कम से कम अगर आप मान करके चलोगे तो कम से कम 5 से 6 न्यू अपग्रेड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज ये बाइक भी जो हो पल्सर की क्लासिक सीरीज के अंदर ही आती है। जिस बाइक को हम स्टंट बाइक के नाम से जानते थे भाई, उसी को अगर अपग्रेड नहीं किया तो क्या ही किया। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन। वैसे तो आपने पल्सर 125 एंड 150 को देखा, अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पसंद आई कितने को नहीं, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन जो है भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर जो सबसे पहला आपको 220F के अंदर चेंज मिलेगा वो लुक्स एंड डिज़ाइन के अंदर ही मिलेगा। देखो, अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा अपडेट करेगा बजाज, तो बजाज कभी भी इतना रिस्क नहीं लेता कि वो ऐसा ना हो कि उनकी जो पल्सर सीरीज जो लोगों को इतना पसंद आती है हम उसमें इतना अपडेट कर दे कि कल को जो है उनको पसंद में ही ना आए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को डिजाइनिंग में चेंज मिलेगा, न्यू कलर्स ग्राफिक्स आप लोगों को बाइक में मिलेंगे, जो थोड़े बहुत पैनल्स है उसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो टेल लाइट है वो आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, जैसे होता है ना कि एक न्यू जनरेशन आ जाती है बाइक की, सब कुछ जो हो चेंज हो जाता है, सो ऐसी एक्सपेक्टेशंस में लगा के मत चलना। थोड़े बहुत चेंजेस करेगा ताकि भाई बजाज की पल्सर को जो हो लोग पसंद भी कर सके। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आप लोगों को जो है वो कलर कॉम्बिनेशन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, मतलब न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स, न्यू कॉम्बिनेशन, सो ये सारी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज रहेगा इस बाइक का, वो रहने वाला है पल्सर 220F को अगर आप देखेंगे तो उस बाइक के अंदर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है फ्रंट के अंदर मिलते थे एंड रियर में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते थे। अब जो पल्सर 125 आती है या फिर आपकी 150 आती है, ऑब्वियसली भाई उसके अंदर चेंजेस करने के जो मेजर रीजन है यही है कि वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज होना पड़ता है। थोड़ा सा कंफर्ट वाइज भी अगर हम देखें या फीचर वाइज भी अगर देखें, मतलब आज के टाइम की हर 125 सीसी की बाइक के अंदर मोनोशॉक आ गया है। अब भाई 220 सीसी की इस बाइक के अंदर आपको जो है ये चेंजेस भी मिलेंगे, यानी कि इसका जो रियर वाला सस्पेंशन है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर से कन्वर्ट होकर के वहां पर आपको बाइक के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा और जो है आप लोगों को कंफर्ट मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लाइक लीन करना चाहते हैं, कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, सो ये चीज़ें जो हो काफ़ी परफेक्ट है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को ये चीज़ पसंद है कितने लोगों को पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, अच्छा है मीटर, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट जैसे होता है ना कि एक TFT का या फिर अगर आप लोगों को जो कलरफुल डिस्प्ले होता है उसकी थोड़ी सी बात ही अलग निकल करके आती है। इस बाइक के अंदर जो अभी तक आपको मीटर मिला करता था, वैसे तो वो सारे के सारे फीचर्स आपको ऑफर करता था। लाइक यहाँ पर अगर आप देखते हैं गियर इंडिकेटर हो गया, RPM रेंज हो गया, उसी के साथ अगर आप लोग बाकी सभी चीज़ें देखते थे तो वो भी जो हो काफ़ी अच्छी थी। बट भाई एक कलरफुल डिस्प्ले आ जाने का जो एक सीन रहता है ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता है। प्रॉपर TFT के लिए मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मुझे लगता है कि LCD जो है वो ज़रूर हो सकती है। सो उसके अंदर क्या है कि आपके राइडिंग मोड्स इंक्लूड हो गए, गियर इंडिकेटर हो गया, ABS की जो हो वार्निंग हो गई, मतलब सारे के सारे फीचर्स जो हो थोड़े से और एडवांस लेवल के हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ जो पल्सर 220F अब हम लेकर के चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो हो अपडेट करी है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। इस बाइक
बाइक के अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट वाले फीचर्स, उसी के साथ जो है प्राइसिंग है वहां पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर आप लोग देखते हो, अभी तक जो पल्सर की 220F आती है वो आप लोगों को कॉस्ट करती है 1.64 लाख रुपीस, जो कि ऑन रोड प्राइसिंग में आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को प्राइस अपग्रेड होता हुआ मिलेगा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। बाकी हैजार्ड वाले फीचर्स, बाकी सभी चीजें जो है वो मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ, अब देखो इंजन के साथ क्या हुआ था, जो आप लोगों की पल्सर 220F आई थी उनमें एज सच इंजन के अंदर कुछ भी काम जो हो कंपनी ने नहीं किया है, इंजन जो हो ऑलमोस्ट सेम रखा है। सो यहाँ पर भी चांसेस यही हैं कि इस बाइक के अंदर जो इंजन आता है ये काफी हद तक जो हो सिमिलर ही रहेगा, यानी कि 220cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो हो आपको इस बाइक में मिलने वाला है, जहां पर लगभग 20 bhp तक का ये पावर आप लोगों को जनरेट करके देगी एंड 18.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई मत लगाना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक को लेने के लिए तो आप ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि यहाँ पर इंजन भी चेंज हो जाएगा, ये सारी चीजें जो हो बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप जो हो मिलेगा, कलरफुल जो हो प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, सिंगल चैनल एबीएस, लगभग 15 लीटर का जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक इस बाइक में मिलेगा। 220F के बारे में बात करी जाए ना यार, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप वैसे देखोगे, ठीक है, क्रूजिंग में अगर आप देखोगे तो 220cc की जो आप लोगों की क्या कहते हैं टीवीएस की रॉनिन आती है, बट उससे कोई कंपटीशन नहीं है, वो क्रूजर मशीन है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो हो बाइक है। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे 220F की लगती है ना, ये मतलब जिस प्राइस रेंज में आती है, दिस इज अ ऑलराउंडर मशीन। आप इससे लॉन्ग राइड्स करना चाहते हो, आप इसे सिटी एज अ सिटी यूज करना चाहते हो, एज अ फैमिली यूज करना चाहते हो, स्पोर्ट्स बाइक की तरह यूज करना चाहते हो, आप हर तरीके से जो है इस बाइक को यूज करोगे। सो ये एक मेरे को काफी बड़े, मतलब काफी कम ही बाइक्स ऐसी हैं इंडियन मार्केट के अंदर जिसे मैं ऑलराउंडर कहता हूं, तो ये ऑलराउंडर में से ही आती है। बाकी टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन से रिलेटेड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो हो ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। फ्रंट के अंदर 90/90 17 इंच के जो हो फ्रंट टायर, 120/80 17 इंच के जो हो रियर टायर्स आपको बाइक में मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं रहेगा, मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को क्या पता इस अपडेट के अंदर डुअल चैनल एबीएस मिल जाए, बट थोड़े से कम चांसेस है, देखते हैं भाई, क्या पता कर भी सकते हैं। लगभग 280 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क, 230 mm की जो हो रियर डिस्क आपको ये बाइक ऑफर करेगी। सस्पेंशन में ऑब्वियसली चेंज है, मतलब फ्रंट में जो हो चेंज नहीं है क्योंकि वहां पर आपको टेलीस्कोपिक ही मिलता है। रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। वेट वाइज अगर बात करी जाए, सो मेरे हिसाब से अगर एक दो क्या कहते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स को हटा करके एक मोनोशॉक लगाया जाए तो ऐसा वेट में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, ज्यादा आएगा 1-2 किलो का जो हो डिफरेंस आ सकता है। सो समथिंग अराउंड 160 किलो के आसपास में जो है ये बाइक वेट करेगी। एंड सीट हाइट बहुत अच्छी है कि आज की जितनी भी बाइक्स है भाई वो सबके लिए इजी एक्सेसिबल है। लाइक यहाँ पर आपको 795 mm की जो हो 795 mm की जो है यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाएगी, जिससे कोई भी राइडर चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो वो आराम से चला सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा इशू रहता ही है बजाज की बाइक्स में, लगभग 165 mm के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करेगी। एंड बात करी जाए लॉन्च डेट के बारे में, सो देखो पल्सर ने अपनी 125 लॉन्च कर दी, 150 लॉन्च कर दी, एंड उसी के साथ साथ अभी N160 को भी जो हो अब पूरी तरीके से अपग्रेड करके लॉन्च कर दिया। तो ये बाइक भी जो हो बहुत जल्दी आएगी। अभी फिलहाल उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो N160 के ऊपर है, सो हो सकता है कि थोड़ा सा जो हो टाइम लगे। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो, आई होप कि मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल दे दी होगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि भाई N250 के साथ क्या होने वाला है उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ कि क्या जो N250 है वो भी अपग्रेड होकर के आने वाली है N160 की तरह या फिर नहीं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।